बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पर्यावरणीय शिक्षा, जो आपका पेपर है बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का, कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा या फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। यहाँ पर जो आपको अपने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन इस पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट होने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो प्रश्न है ये पेपर में रिपीटेड टाइम पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न का जो फॉर्मेट है ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके साथ ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। आपके पेपर का नाम ही है पर्यावरणीय शिक्षा, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण शिक्षा होता क्या है, उसकी आवश्यकताएं और महत्व क्या है। इस टॉपिक में हम इसको जो है तैयार करेंगे शॉर्ट वीडियो के पर्सपेक्टिव से। इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है, जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, इसको हम एक अलग वीडियो में इसलिए समझेंगे क्योंकि और भी कई प्रश्न हैं जहां पर आपसे या तो टीचर की भूमिका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको जो है और भी इसके अलावा और भी प्रश्न है, जैसे यहाँ पर टीचिंग इंस्टीट्यूशन से क्या अपेक्षाएं हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना ये पॉइंट टीचर्स के इर्द गिर्द घूमता है उनको हम एक जगह कवर कर लेंगे और वहाँ पे आपको इजीली ये समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि पर्यावरण शिक्षा होती क्या है, इसकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वही प्रश्न है। इसके साथ ही शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है, तो इसको हम एक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पर्यावरण संबंधी ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों तथा कौशल के विकास संबंधी क्रियाओं को पर्यावरणीय शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, हम जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारा जीन्स है, अनुवांशिकी को छोड़ करके जितनी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं सभी आपका क्या है, पर्यावरण है। इससे संबंधित जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, जो रुचि है, जो आपका एटीट्यूड है और जो आपका स्किल है, जब आप उसको डेवलप करते हैं, उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं पर्यावरणीय शिक्षा। क्योंकि जब आप एजुकेशन लेते हैं तभी आपको उसकी एजुकेशन का पता लगता है। जैसे कि आपको अज्ञानतावश हम कुछ इन्वायरमेंट से हार्मफुल रिलेटेड चीज़ें भी करते हैं, लेकिन जब हमें पता लगता है कि नहीं ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं तो हम उनको रोक देते हैं। तो आपको ये कैसे पता लगा, जब आपने पर्यावरणीय शिक्षा के साथ उसको मर्ज किया, उसको समझा। तो पर्यावरणीय शिक्षा अगर हम एक लाइन में कहें तो वो क्या हो सकती है कि पर्यावरण के प्रति जो चेतना है, जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो आपको पर्यावरण के सही और गलत का ज्ञान दे, बोध कराए, वही आपकी पर्यावरणीय शिक्षा हो सकती है। ब्रिटिश पर्यावरणविद हैं यहाँ पर इस्बॉर्न के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। किसने कहा है? इस्बॉर्न ने कहा है, जो कि एक आपके ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि जो इसकी क्वालिटी होती है, हमारे नेचर की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के प्रति जो चिंता होती है ना कि नहीं नेचर जो है हमारा क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो चिंता आदमी को होती है कब होती है? जब उसको पता होता है कि ये चीज़ नेचर के लिए अच्छी है, ये चीज़ नेचर के लिए हार्मफुल है। तो इसका जो सुविज्ञ दृष्टिकोण होता है, मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सोची समझी गई आपकी थिंकिंग है, उसका विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। क्लियर है इतना? तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये आपकी इस्बॉर्न की डेफिनेशन है कि जो हम पर्यावरण के बारे में चिंता करते हैं तो उसका जो एक सुनिश्चित जो आपका दृष्टिकोण उत्पन्न होता है वही आपका पर्यावरण शिक्षा है। अब अगर हम पर्यावरण शिक्षा को यहाँ पर एक जो है ट्री डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण के विषय में जो है शिक्षा, ये आपके जो संप्रत्यय है पर्यावरण शिक्षा के प्रति वो काफ़ी आसान बना देगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको याद करना भी उतना ही आसान है। पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा। ये जो तीन जो आपको पॉइंट अभी मैंने बताए हैं, कि तीनों पॉइंट आपके पर्यावरण शिक्षा की अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी याद है तो भी आप इसका प्रयोग जो है अपने एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो ये जो आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछे या आपको समझाना हो कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को समझ लिया तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण के विषय में शिक्षा। तो पर्यावरण के विषय में कैसी शिक्षा? तो पर्यावरण के विषय में कि
पर्यावरण है क्या, आप कैसे हम उसके अंग हैं, न कि वो हमारा अंग है। ये जो ज्ञान होता है वो ज्ञान ही क्या है, पर्यावरण शिक्षा, कि आपको पर्यावरण को क्या करना है, बचा कर रखना है, उसको जो है हार्मफुल मतलब उसको जो है आपको बर्बाद नहीं करना है, अपने ग्रीड के लिए आपको उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। या फिर यूँ कह लें कि जो इसका टॉपिक कंटेंट है, इसके जो घटक हैं, इसके जो डायमेंशंस हैं, अगर हम इसके दूसरे पर्सपेक्टिव को देखें तब जो इसके डायमेंशन है, जो इसके घटक हैं, जो इसका कंपोनेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अवेयरनेस है वही पर्यावरण के विषय में शिक्षा को बताता है, पहला तथ्य। दूसरा जो कहता है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ एनवायरनमेंट, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, संवेदनशीलता। आपको ये चीज़ खुद भी रियलाइज़ हो रही होगी कि जब आप किसी चीज़ को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं तो आपका उसके साथ उतना गहरा जुड़ाव नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, खुद से करते हैं, तब आपका वो एक्सपीरियंस जो है, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट वहाँ आता है, वो आपके जो अधिगम है वो स्थायी भी रखता है। और दूसरी चीज़ कि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट, मतलब आपके अंदर हमेशा उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी रहेगी कि अच्छा ये चीज़ तो मैं जानता हूँ, क्या है इसके बारे में नई अपडेट होता है, ऐसी चीज़ें। तो यही है कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, कि हम जिस शिक्षा की बात करें वो शिक्षा किताबों में नहीं है, ना वो शिक्षा किताबों तक है। वो शिक्षा जो हम पर्यावरण की देंगे वो पर्यावरण के द्वारा ही देंगे, क्योंकि हम सब क्या हैं, पर्यावरण के चारों ओर ही तो रहते हैं। वो अलग बात है कि हमने कुछ जंगल बना रखे हैं जो कि ईंटे पत्थर के हैं, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, इन्हीं पर्यावरण के बीच में है। तो जो शिक्षा है जो आप लेंगे वो आपको स्वाभाविक रूप से अपने चारों ओर के वातावरण में देखने को मिल जाएगी। तो यही सिखाता है कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, कि आपको कहीं और से नहीं सीखना है, पर्यावरण में ही आप देखेंगे अपने जीवन के तमाम चीज़ें। आपने प्रकृतिवाद जो आपके हैं नेचुरलिस्टिक, आपने उनको पढ़ा होगा। तो जो प्रकृतिवाद दर्शन है जो वो कहता है कि हम कितने भी चीज़ों को सीखें वो किसके थ्रू सीखते हैं, प्रकृति में रहकर, बिल्कुल वही बात पर्यावरण शिक्षा यहाँ पर बताता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा, गांधी जी ने एक बात बहुत सही कही थी, और वो ये कही थी कि भाई इस प्रकृति के पास आपकी नीड को पूरा करने के लिए मतलब बहुत साधन हैं, लेकिन एक इंसान की ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है। मतलब कि आपकी ज़रूरत को तो एक प्रकृति, एक पेड़, एक पौधा, जिसको भी आप ले वो पूरा कर सकता है, लेकिन आपके लालच को कभी वो पूरा नहीं कर सकता। एक लालची व्यक्ति के लिए ये पूरी दुनिया का जो फॉरेस्ट है वो भी कम है। तो यही बात है कि हमने क्या किया है कि जो पर्यावरण शिक्षा क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए, ताकि उसके संरक्षण के बारे में बात हो सके। वरना कुछ ऐसे ही ग्रीडी लोग क्या कर देंगे, पूरे पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। तो इसके लिए आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा है। तो अब ये चीज़ जो पर्यावरण शिक्षा है, जो मैंने आपको इतना थोड़ा लेक्चर दिया है, इसको सिंपल से आपको क्या समझना है, अब आप बताइए। पर्यावरण शिक्षा अगर हम 3 लाइन में कहें तो क्या है? पहला, पर्यावरण के विषय में शिक्षा। क्लियर है? पहला पॉइंट आपका क्या होगा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा। ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा और इसको एज इट इज़ अपने कॉपी में ज़रूर ड्रॉ करिएगा, लॉन्ग में पूछेगा और शॉर्ट में भी। दूसरा, माध्यम। दूसरा क्या याद रखेंगे, माध्यम। पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा। क्लियर है इतना पॉइंट? पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए शिक्षा। ये पॉइंट को किसी भी प्रश्न में जहाँ पर्यावरण शिक्षा पूछेगा आप वहाँ पर लिख दीजिए। एक जैसे इस बॉर्न की डेफिनेशन मैंने आपको दी है, तो आप इसी तरह कोई भी डेफिनेशन का यूज़ करके यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? उद्देश्य, जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, तो व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर इट्स एम, क्या ज़रूरत है, उसके किन उद्देश्यों से पर्यावरण शिक्षा को बनाया गया। क्यों ज़रूरत है कि जो चीज़ हम रहते हैं, जिन चीज़ों में जो हम जिससे हम बने हुए हैं, हमें उसको भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। उसका एक एकदम स्पष्ट जवाब है कि व्यक्ति का बढ़ता हुआ जो प्रकोप है या जो लालच है, जो आज पर्यावरण को भी एक किताब में ला करके सीमित कर दिया है कि भाई इसको भी पढ़ो और उसके लिए भी आपको जागरूकता चाहिए। सबसे पहला, पर्यावरण चेतना के लिए आदमी के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको अपने इन्वायरमेंट को अब बचाना है। अब पानी जो है वो सर के क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, और उसका असर तो हम अपने जीवन में देख ही रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के रूप में देखें, चाहे जिस रूप में। पर्यावरण की समस्याओं का ज्ञान,
अनेक समस्याएं जो पर्यावरण में आज निहित हैं, उनके ज्ञान के लिए हमें ज़रूरी है क्या? पर्यावरण शिक्षा का होना। समस्या के समाधान का भी कौशल हो, सिर्फ समस्या को देखना नहीं आना चाहिए, समस्या का समाधान भी आना चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस आपके अंदर डेवलप करना है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है स्वस्थ पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति व मूल्यों का विकास, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट और उसके लिए एक जो है राइट एटीट्यूड का होना, दोनों का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये नहीं है कि ये बहुत बड़े होने पर, बचपन से ही आप देखेंगे कि बच्चों की जो बुक होती है उसमें बहुत सेंटर्ड होके ईवीएस में जब बच्चे की स्टार्टिंग एज होती है वहाँ से ही उसको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो ये जो अभिवृत्ति का विकास होता है, जो सेंसिटिविटी मैंने वर्ड यूज़ किया, संवेदनशीलता, उसका विकास बच्चे के प्राइमरी स्तर से ही होगा। और जब वहाँ पे इस पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, सिर्फ 2-4 इन्वायरमेंटल डे पर पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, बच्चों को उस विषय में सोचने के लिए मजबूर करना होगा कि आप क्या उससे सल्यूशन लेकर हो सकता है, क्या प्रोबेबल सल्यूशन है। ऐसे योजना और कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है, जैसे सरकार कोई योजना लेकर के आ रही है, उसके राज्य में कोई योजना है, किसी संस्था के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो बस देख के हम खुश हो गए, पेड़ पौधा लग गया, हमने देख लिया कि भाई ये संस्था वालों ने 100 पेड़ लगा दिए, अब तो हमारा जो इलाका है वो हरा भरा हो जाएगा। तो आपको उसके मूल्यांकन की योग्यता भी आनी चाहिए कि पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, उस पेड़ का पोषण करना बड़ी बात है, उस पेड़ को बड़ा करना बड़ी बात है। और उसके बाद जब वो पेड़ जो है बड़ा हो जाता है तो वो चीज़ की देख रेख बड़ी बात है। तो जो मूल्यांकन की योग्यता है सिर्फ बाहर से देखकर नहीं, बल्कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो चीज़ कैसे हो रही है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्यावरण जो आपका शिक्षा है, इसके उद्देश्य ये 3 जो इम्पोर्टेंट और सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो आपका CAP डोमेन है, क्या है आपका CAP डोमेन? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से इन तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। एक बच्चे का ओवरऑल कहें तो बच्चे का सर्वांगीण विकास, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर एक ऐसा अभिवृत्ति का विकास करना कि वो पर्यावरण को क्या समझे। जैसे आप देखेंगे जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है पर्यावरण का, ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है कि जो हमारी प्रकृति है उसके जैविक तत्व हों चाहे अजैविक तत्व हों, जो मतलब जिंदा है वो भी और जो नहीं जिंदा है वो भी, हमने सबकी पूजा की है। पानी को भी हम लोग क्या मानते हैं, गंगा जी, हमने उनको भी देवी का स्वरूप दिया है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर उस चेतना का विकास, एक व्यक्ति के अंदर उस प्रकार के मूल्यों का विकास, वो समग्रता का रूप जो वो देगा एक व्यक्ति के चरित्र को। एक व्यक्ति के जो बिल्डिंग होती है, जब वो चरित्र निर्माण के फेज में होता है, वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। एक बच्चे के अंदर अगर बचपन से आप सिखा रहे हैं उसको कि खाना खाने के पहले हाथ धुल लो, खाना खाने के पहले जिसने तुम्हारा खाना बनाया है उसको थैंक करो, भगवान को थैंक करो, तो उसके अंदर ये मूल्य छोटे से भले उसको सिखाया जाता है, लेकिन उसका अनुभव वो धीरे धीरे जब अपने जीवन में बड़ा होता है ना, तब करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैसे होगा, जब बचपन से उसके अंदर संवेदनशीलता का विकास किया जाएगा। यही रीज़न है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है। आवश्यकता की बात करते हैं तो नीड क्या है, तो यहाँ पर नीड में आप याद रखेंगे, जैसे कि देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि आपने उद्देश्य में CAP डोमेन अभी याद कर लिया, CAP डोमेन नीड भी है, CAP डोमेन आपकी आवश्यकता भी है। कैसे है? पहला C कॉग्निटिव था, अब ये जब आवश्यकता में आएगा तो यही C कंजर्वेशन बन जाएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संरक्षण। जो A आपका क्या था, इफेक्टिव डोमेन था, वो ये यहाँ पे अमेंडमेंट बन जाएगा, मतलब सुधार करना। जो P वहाँ पे साइकोमोटर को डिनोट करा था, वो P यहाँ पे प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो ये आपका एक पंथ दो काज वाली बात है कि CAP अगर आप याद रखते हैं CAP तो उद्देश्य में भी काम करेगा, साथ ही आपकी जो आवश्यकता जब आप लिखेंगे तो आपका चाहे कंजर्वेशन हो, अमेंडमेंट करना हो या प्रिजर्वेशन हो, इसकी समझ विकसित करता है कौन, जो आपका पर्यावरण शिक्षा है। इसी कारण इसकी आवश्यकता हमें है कि हम अपनी प्रकृति को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, उसको किस प्रकार प्रिजर्व कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको और बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने अंदर भी, यहाँ एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि अपने अंदर भी जो ग्रीड है उसको कम कर सकते हैं।
ठीक। तो कोरिलेशन अगर हम बात करें, सहसंबंध जो कहते हैं, तो प्रकृति और मानव का लगातार सहसंबंध होता रहता है क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं। बिना प्रकृति के हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रकृति ने हमसे हवा छीन लिया तब तो हमारा जीवन ही गया। अगर पेड़ पौधे हटा लिए तो फिर जीवन ही आपका क्या है। तो प्रकृति पर हम पूरी तरीके से आश्रित हैं, लेकिन मानव को एक बहुत बड़ा वहम है जो हो जाता है कि भाई प्रकृति हमसे है, लेकिन ये थॉट बिल्कुल गलत है। हमसे प्रकृति है नहीं है, बल्कि हम प्रकृति से हैं। पर्यावरण की शिक्षा क्यों ज़रूरी है? पहला तो जानकारी के लिए, तथ्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को फैक्ट्स के ऊपर वो बिलीव करते हैं कि अच्छा कितना है, ग्लोबल वार्मिंग ऐसा है वैसा है, तो फैक्ट ज़रूरी है। सीमाओं की जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लिमिटेशंस के लिए, सोच व्यवहार में परिवर्तन के लिए। देखिए, मूलतः एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि ये जो कारण हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे हों, उसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो है मनुष्य ने जहाँ जहाँ अपनी जो लालच है उसको दिखाया है, वहाँ वहाँ जो उसने बर्बादी की है। तो जो आपको बदलाव की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा मनुष्य के मन में है। जो उसके मन में जो मलिनता का भाव है उसको हमें सबसे पहले ख़त्म करना होगा। जो लालच है, जो बढ़ती हुई लोगों की डिमांड है, वो ख़त्म करेंगे तभी जाके हमारी प्रकृति और सभी चीज़ें जीवन में आपके संतुलित हो जाएंगी। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। जो संसाधन हमारे पास हैं, आप सोचिए कि गंगा जी का जो पानी है उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है, बैक्टीरियोफेज, जिसकी वजह से कभी भी उनके पानी में जो है आप देखेंगे वो एल्गी नहीं लगता है, काई नहीं लगती है। आप वो पानी कितने सालों साल आप यूज़ करिए, वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। और इसका ये भी कारण है कि वो जो बैक्टीरिया है या फिर हिमालय से होते हुए आती हैं, काफ़ी सारे इसमें लॉजिक हैं, किंतु पहले तो कोई सी वैज्ञानिक ने हमें आकर बताया नहीं। हमारे लिए तो वो पहले से ही उतनी ही पवित्र और उतनी ही देवी शक्ति के साथ हैं। हमने उनकी पौराणिक कथाएं और कहानियाँ भी सुनी हैं। तो अगर आज के समय में भी इसी भारतीय समाज में आप देखेंगे कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट यहीं से हुए हैं ना, जो कि अपने गंदे सीवर का पानी या फिर जो इंडस्ट्रीज़ का गर्म पानी आता है वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, और सरकार इसकी तरफ आंख बंद किए हुए है। कितना भी आप जीएपी गंगा एक्शन प्लान चला लीजिए, जब उसमें मिलने वाली गंदगी को जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक पानी साफ़ नहीं होगा। तो उस साफ़ पानी को भी बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। तो जो हमारे पास बचे हुए संसाधन है, आप उस पानी को भी पल्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आप पेड़ों को काटेंगे रहने के लिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो आप बाकी चीज़ों को करेंगे। आपको खेती करने के लिए, आपको घर बनाने के लिए, आपको इंडस्ट्री के लिए, रोज़गार के लिए, हर चीज़ के लिए ज़मीन चाहिए। और ज़मीन कहाँ है? वही फॉरेस्ट कवर जो है, तो उसी को आप काटेंगे। संतुलन बनाने के लिए, संतुलन को जानने के लिए, इसकी महत्ता को समझने के लिए ज़रूरत है। वन्य जीवन, ऊर्जा, खनिज संपदा के संरक्षण के लिए आवश्यक है पर्यावरण शिक्षा। प्रदूषण के रोकने के लिए, उसकी समझ विकसित करने के लिए, समाधान के लिए आवश्यक है। नैतिक दायित्वों का बोध कराने के लिए, पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए। यहाँ पे मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं इस आवश्यकता में। आवश्यकता पेपर में पूछा हुआ है और पर्यावरण शिक्षा क्या होता है वो भी शॉर्ट में पूछा हुआ है। तो इसको, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लॉन्ग में भी आपके पूछा है, तो ये आप इसको याद करेंगे। अगर हम इसके इन्वायरमेंटल एजुकेशन के कंपोनेंट की बात करें, इसको ध्यान से देखिएगा। तिब्लिसी सम्मेलन, यूनेस्को और UNAE 1977 के अनुसार यही घटक उद्देश्य हैं। मतलब यही जो घटक है, इनको काफ़ी जगह जो है उद्देश्य भी कहा जाता है कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ये उद्देश्य हैं, और कई जगह इनको घटक भी कहा जाता है। जो यहाँ पे मैं आपको घटक कंपोनेंट बता रही हूँ, कई जगह इसको उद्देश्य भी बताया जाता है। तो ये 5 जो है इनको आप याद रखेंगे। 6 हैं, 6 आपके जो है इनको आप याद रखेंगे। सबसे पहला है जागरूकता और संवेदनशीलता। ये तिब्लिसी सम्मेलन में आपका जो हुआ था यूनेस्को के साथ, वहाँ पर है। मतलब उसके 1977 के अकॉर्डिंग ये 5 उद्देश्य कह लीजिए या 5 घटक कह लीजिए, ये दिया गया था। सबसे पहला जागरूकता और संवेदनशीलता को स्थान दिया गया, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। अब आप इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बता सकते हैं, घटक के रूप में भी बता सकते हैं। ज्ञान और समझ, नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। चौथा है आपका कौशल, स्किल। 5वां है मूल्यांकन और 6वां है सहभागिता। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको अपने आंसर में, राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करना है आपको। तो पहला है जागरूकता और संवेदनशीलता, जिसको हम कहेंगे अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। सेकेंड है आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, स्किल, इवैल्यूएशन एंड पार्टिसिपेशन। क्लियर है?
तो यहाँ पर इसको आप इजीली जो है 2 से 3 बार आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश का रहता है तो टेक्निकल टर्म इंग्लिश में लिखा करिए और वो आपको ऐसे ही 2-4 बार बोलने से ही याद हो जाएगा। जैसे अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी है तो अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी हो गया, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड, अक्का हो गया, AKA, अक्का क्या है, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और ए आपका एटीट्यूड जो हो गया, ठीक है। इसके बाद स्किल, इवेल्युएशन एंड पार्टिसिपेशन, PSK भी कर सकते हैं आप, KPS, जैसे भी आपको करना है, ज़रूरी नहीं कि नहीं सब लाइन से ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जागरूकता और संवेदनशीलता, अभिवृत्ति, ज्ञान और समझ, कौशल, मूल्यांकन, सहभागिता। पर्यावरण शिक्षा आधिकारिक तौर से 70 के दशक में विभिन्न देशों में आयोजित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा स्थापित की गई थी। अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 70 के दशक में, मतलब 1970 के टाइम में जो है इसको ऑफिशियल तौर पे कई देशों, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मिल करके इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया गया और इस शिक्षा की बात कही गई और इसे पूर्व स्कूली उम्र से शुरू करने की सलाह दी गई। पूर्व स्कूली मतलब जब स्कूल में बच्चा आ रहा है उसके पहले से, तो इन्वायरमेंट के साथ लगाव करने की बात यहाँ पर कही गई है। 1991 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी विभागों में उच्च शिक्षा सहित शिक्षा के सभी स्तरों पर EE मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। समझ में आया? 1991 में जो आपका सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन। जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है सब जगह आपको ये करना ही करना है। 2005 में NCTE जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन के साथ व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सहित शिक्षक शिक्षा के सभी स्तर और चरण के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बन गया है। 2005 से इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है इसको आपके फिजिकल एजुकेशन का पार्ट हो, चाहे आपका प्रोफेशनल हो या फिर आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका एक प्रमुख पार्ट जो है सभी स्तरों पर बन गया है। तो ये आपका कुछ बेसिक था, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपका ये प्रश्न जो है एक आपका लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी। इसमें जो शिक्षण प्रशिक्षण वाला है इसको मैं एक अलग से वीडियो में कर लूँगी। तो फिलहाल जो है पर्यावरण शिक्षा का जो संप्रत्यय है वो आपकी समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ अगर आपको B.Ed 4th सेमेस्टर का बाकी जो है प्लेलिस्ट चाहिए तो उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।